भिखारीपुर में विद्युत निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा विद्युत पंचायत सभा का हुआ आयोजन। वाराणसी के भिखारीपुर में निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को निजीकरण को लेकर पंचायत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपने का जन विरोधी कार्य करने का विरोध किया गया। कार्यक्रम विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संयोजक ईश्वर शैलेंद्र ध्रुवे के नेतृत्व में हुआ। अंकुर जी, किस तरह का आज पंचायत चल रहा है, क्या मांगे हैं? अभी हमारे ऊर्जा प्रबंधन की तरफ से एक खबर आई है कि ऊर्जा निगमों में रिफॉर्म के नाम पे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में प्राइवेटाइजेशन का ये एक नया दौर लाना चाहते हैं, जिसमें 51% शेयर के रूप में पीपीपी मॉडल पे रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जो एक तरह से पूरी तरह से निजीकरण है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में 51% की हिस्सेदारी अगर हो गई तो वो उस व्यक्ति की कंपनी हो जाती है। तो ये पूरी तरह से निजीकरण है, जिसको लेकर के आज हमारे उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी जो विभिन्न संगठनों के महामंत्री और अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, और एक जन चेतना का कार्यक्रम यहाँ पे बिजली पंचायत रखी गई है, जिसमें हमारे किसान जनता और बिजली कर्मचारी हैं, जिनको ये लोग अपना बताएंगे कि इस बिजली के निजीकरण से क्या क्या नुकसान है। समय समय पे आप लोग निजीकरण के लेकर विरोध प्रोग्राम भी करते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बातें नहीं मान रही है? देखिए, हम लोग तो अपने सरकार पे पूरा भरोसा रखते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि सुरेश खन्ना जी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जी थे, उनकी अध्यक्षता में और माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी थे, उनके उपस्थिति में यह निर्णय हुआ था कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण नहीं किया जाएगा, यह फैसला वापस लिया जाता है। उसके बाद भी बार बार ये पता नहीं क्यों ये सरकार की तरफ से या ऊर्जा प्रबंधन की तरफ से आ जाता है इसका निजीकरण का प्रस्ताव। ये हम बिजली कर्मचारियों को खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग यहाँ दिन रात मेहनत करके, आपने देखा होगा कि पिछले साल से इस साल 1374 करोड़ का राजस्व पूर्वांचल निगम ने ज़्यादा दिया है कॉर्पोरेशन को, और पिछले साल से इस साल का घाटा 1000 करोड़ रुपया लगभग कम हुआ है। इसका मतलब है कि बिजली कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति, बिजली के लिए कहीं भी शिकायत नहीं मिल रही है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी लगातार ट्वीट के माध्यम से ये ट्वीट कर रहे हैं कि बिजली कर्मचारियों के मेहनत की वजह से आज हम 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। तो बिजली कर्मचारियों को किस तरह का नुकसान होगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरह का नुकसान देख रहे हैं? देखिए, बिजली के निजीकरण का सीधा असर बिजली कर्मचारियों, आम जनमानस, किसान सब पे पड़ना है, क्योंकि बिजली कर्मचारी भी कहीं ना कहीं एक आम जनमानस है, उसको भी महंगी बिजली मिलेगी, जनता को महंगी बिजली मिलेगी। जो दिल्ली और मुंबई के मॉडल लाना चाहते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि 15 रुपये 15.5 रुपये यूनिट है, क्योंकि लागत मूल्य आज के डेट में हमारे यहाँ 7.25 रुपया है और हम 6.5 रुपया यूनिट पे मैक्सिमम यूनिट बेच रहे हैं बिजली। तो निश्चित तौर पे बिजली कर्मचारियों की एक तरफ जहाँ छटनी होगी और बिजली विभाग में नौकरियों के जो अवसर हैं वो कम हो जाएंगे, लोगों के प्रमोशन के अवसर कम हो जाएंगे, और महंगी बिजली के रूप में जो 3-4 तरह का नुकसान होगा, ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। अप्लाई पर नहीं कार्रवाई होती है, पहले उस मैनेजर को हटाना चाहिए। यहाँ सरकार क्या कर रही है कि मैनेजर को तो बैठाए हैं और कार्रवाई हमारे यहाँ पर कर रही है। संघर्ष समिति के माध्यम से जब सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि घाटा है, चलो मैंने मान लिया कि घाटा है, तुम जितना करे मुझका दूना मान लिया कि घाटा है, आओ खुले में हमसे डिबेट तो कर लो, तो फिर सरकार पीछे हो जाती है, ISL भी पीछे हो जाता है। यह गलत आंकड़े आपको देते हैं और समाज में फैलाते हैं। ये कहते क्या है, ये जब बढ़ाएंगे कोई वेतन मांग तो पेपर में निकलेगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन दुगुने हो गए। पाते कितना है, 3000 से 4000। उसी तरह घाटा कहीं नहीं है, लेकिन ये दिखा क्या रहे हैं कि इसको 1,00,000 करोड़ विभाग का घाटा हो गया है। पहले यह बताइए कि घाटा हुआ क्यों? आप इस पर तो बात करो, तब तो घाटा को खोज पाओगे। तो इस पर बात करने को आप तैयार नहीं और कहते हो कि घाटा हो गया।